हेलो स्टूडेंट्स, आज ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में, जिसमें कुछ निम्न प्रकार के हम लोगों को सूत्र प्राप्त होंगे डिफरेंट टाइप्स के। बट उससे पहले कल के वीडियो में क्या हुआ था, रेंज हुआ था। रेंज के लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स, इन तीनों को एक साथ लोगे एंड cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, इन तीनों को एक साथ लोगे। इसमें क्या है, y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2, -90 से +90 का बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, यही सेम रहेगा, बट यहाँ पर लिख देंगे y नॉट इक्वल 0, मतलब कॉसेक जो 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उस सिचुएशन में ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। बस कुछ नहीं करना है, सब मिटा करके इक्वल का साइन हटा दो, tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इन तीनों का याद करने के लिए y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, 0 से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये अभी रेडियन है, 0 से पाई तक ये कॉस इनवर्स का रेंज होता है। सेम यही रहेगा, बट लगा देना है y नॉट इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री पे सेक जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो इन दोनों का हो गया। कॉट इनवर्स का याद करना है, इक्वल का साइन हटा दो। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे। एक और बात, अगर कोई पूछे कि निगेटिव रेंज किसका होता है तो बताओगे साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव रेंज किसका होता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो तीन तीन को करके याद कर लोगे। नेक्स्ट 12 फॉर्मूला बताया गया था कल, जिसमें आपको एक टाइप का बताया गया था, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे थीटा था, थीटा बच रहा था, अल्फा है, अल्फा बचेगा, बीटा रहेगा, बीटा बचेगा। एंड एक डिफरेंट टाइप का क्या था, साइन इनवर्स एक्स ऑल्सो एक्स, मतलब एक में बाहर में इनवर्स रहेगा, एक में अंदर में इनवर्स रहेगा, बस फॉर्मूला सेम होता है। थीटा रहेगा तो थीटा एंड एक्स रहेगा तो एक्स। इसी में 6 बताए थे, साइन कॉस tan, कॉस एक्स सेक कॉट। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं, फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, एंड लास्ट इज कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। 12 फॉर्मूला कल बताया गया था और ये 6 हो गया, 18 हो गया। अब इसमें से फर्स्ट का प्रूफ देखिए। पहला क्या है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसमें करना क्या है, LHS को उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाए एंड साइन इनवर्स 1/x है, इसको थीटा बीटा कुछ मान लो। जो साइन इनवर्स 1/x है
इज इक्वल टू थीटा माना, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले से लिख सकते हैं, से साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, से मान लिए, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके डिफिनीशन से अगर हम 1/x का वैल्यू निकालें, साइन इनवर्स फंक्शन है इधर आएगा तो सिंपल फंक्शन में चेंज हो जाएगा साइन थीटा। ये बात कल भी चर्चा किया गया था, इनवर्स रहेगा सिंपल में चेंज होगा, सिंपल रहेगा इनवर्स में चेंज होगा। अब करना क्या है कि अगर यहाँ पर x बाई वाई इज इक्वल टू 4/5 है, x बाई वाई एक अलग फ्रैक्शन हो गया, 4/5 एक अलग फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको अपोजिट करते हैं हम y अपॉन x करते हैं तो ये 5/4 हो जाएगा, ये रूल है फ्रैक्शन का। उसी तरह से इसके नीचे तो 1 है ना जी, तो अगर इसको पलटे हम x बाई 1 करें तो ये भी 1/sin हो जाएगा। क्या किया गया है, साइन थीटा के नीचे 1 है तो ये x बाई 1 होगा तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से x बाई 1 मीन्स x ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा कॉसेक थीटा। 1/sin थीटा ट्रिगोनोमेट्री से कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेम बात है, एक्स बराबर कॉसेक थीटा कहो या कॉसेक थीटा बराबर एक्स कहो, सेम है। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे इन्वर्स था तो राइट आया तो सिंपल हो गया, यहाँ पर लेफ्ट में सिंपल फंक्शन है, राइट जाएगा इन्वर्स हो जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स। सो वी कैन राइट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना है, तो साइन इनवर्स 1/x को तो हम थीटा माने हैं, तो थीटा के गौर कर रहे हैं आप, जहां माना लिखे हैं वहां पे थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हुआ। अगर ज्यादा बेहतर क्लियर नहीं हुआ एक और देख लेते हैं। अब क्लास तो है नहीं कि आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा प्रूफ कर दे, तो अपने मन से। एक लड़का कमेंट में लिखा था कि इतना जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दो उसके बाद अपना देख लो अच्छे से फिर प्ले करो। tan वाला देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्या है, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है, cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1/x, थीटा मान लो, y a b c एनीथिंग कुछ भी से लिख देंगे यहाँ पे, मतलब मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनवर्स है इधर जाएगा सिंपल हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा के नीचे क्या है 1 है, ये इनवर्स है इधर आया सिंपल हो गया। अब उलटो, जैसे पलटेंगे इसको तो x/1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/tan थीटा। x/1 बोलो या ओनली x बोलो, क्योंकि 4/1 या 4 एक ही बात है, डिनोमिनेटर में 1 तो हिडन रहता है। तो यहाँ पर x/1 इज ऑल्सो रिटन एज x, 1/tan थीटा, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास, tan के उल्टा को cot बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया cot थीटा। अब x इज इक्वल टू cot थीटा बोलो या cot थीटा इज इक्वल टू x बोलो, सेम बात है। थीटा इज इक्वल टू सिंपल फंक्शन है, राइट जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो cot इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1/x है, जहाँ से लिखे हैं वहां पे देखोगे, तो सो वी कैन राइट दैट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, दैट्स ऑल, प्रूव्ड। इसी प्रकार से आप लोग 4 बचा, cos इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स, ये कर लीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान रहे अभी तक 18 फार्मूला आपको बताया गया प्रूफ करके, रेंज याद करने का ट्रिक बताया गया है,
नेक्स्ट फोर्थ टाइप का फॉर्मूला है, जैसे 4 का हो गया फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड नंबर, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। लड़का बोलेगा माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रहे मल्टीप्लाई में नहीं। थर्ड नंबर, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों एक साथ लेके चलेंगे, ध्यान रहे इन तीनों का रेंज निगेटिव होता है, -π/2 2π, तो इसीलिए माइनस यहाँ पे आ रहा है। अब 11th में थोड़ा चलते हैं। 11th क्लास में बताया गया होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का प्रूफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जो प्रूफ में क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको कुछ मानो थीटा जैसा मान रहे थे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट विल एलएचएस। नाउ माइनस एक्स इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन है, इधर आएगा सिंपल फंक्शन हो जाएगा साइन थीटा। साइन रहता तो इनवर्स हो जाता है, इनवर्स है तो साइन हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे समझो दोनों तरफ माइनस से गुणा किए, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, देन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। अब x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। 11th क्लास का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। माइनस साइन थीटा इज रिटन एज साइन माइनस थीटा, सो वी कैन राइट दैट साइन माइनस थीटा। अब तो साइन को फिर लेफ्ट ले जाओ, यहां से इतना करने के बाद साइन को लेफ्ट जब ले जाओगे तो देन वी गेट साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस थीटा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा हो गया। अगेन मल्टीप्लाई विद माइनस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस हो गया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका। सिंपल समझना है ना, तो समझो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू -5, वही बात हुआ है। माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना, थीटा इज इक्वल टू माइनस इतना हो गया। एंड माइनस साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा बोलो, या थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बोलो, सेम प्रोसेस। सो वी कैन राइट दैट थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ। ध्यान रहे ये माइनस साइन लगाओगे साइन टेन और कॉसेक में ही, कॉसेक और कॉट में ये कंसेप्ट काम नहीं करता है, बिकॉज रेंज निगेटिव नहीं होता है कॉसेक और कॉट का। तो जब ये टेन वाला प्रूफ करोगे तो ये प्रोसेस यहां पर लगाओगे, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। और जब कोसेक वाला प्रूफ करोगे तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। 11th में बताया गया होगा माइनस थीटा एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos एंड sec इज पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec, बाकी सब नेगेटिव होता है। लेकिन ये सिंपल ट्रिगो नहीं है, इनवर्स ट्रिगो है, तो ये तीन ही में फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिफ्थ टाइप नंबर 5,
फिफ्थ टाइप में भी यही 3 टाइप का फॉर्मूला है, वही वाला फर्स्ट वाला कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान रहे साइन टेन और कॉसेक में बस आगे माइनस माइनस एक्स रहेगा तो माइनस आगे लग जाएगा, कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस हो जाएगा। सेकेंड नंबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड थर्ड सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आई एम गोइंग टू प्रूव इट। प्रूफ करने से पहले रेंज आपको पता होना चाहिए कि रेंज क्या होगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लोगे, थीटा से मतलब मान लिया, LHS जो है उसको क्या मान लिए, थीटा मान लिए, इम्प्लाई डेट माइनस एक्स इज इक्वल टू इनवर्स इधर जाएगा, सिंपल में चेंज हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसको साइन या साइन माइनस साइन थीटा था तो साइन माइनस साइन थीटा था तो उसको लिख रहे थे साइन माइनस थीटा, बिकॉज ये सेटिस्फाई करता है फार्मूला को। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 11th का है, ध्यान रखोगे cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा प्लस होता है, तब तो फिर कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिख लोगे आप लोग, cos पाई माइनस थीटा मतलब cos 180, पाई मीन्स 180, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। 11th क्लास का फॉर्मूला होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन cos पॉजिटिव, साइन cosec पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। cos किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया। यहीं पर माइनस cos थीटा है, गौर करोगे ये फॉर्मूला आप लोग ब्रैकेट में लिख लोगे, cos 180 माइनस थीटा मींस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब माइनस cos थीटा है तो यहाँ पे माइनस cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इतना की जगह पे इतना लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से cos को लेफ्ट ट्रांसफर करो, तो cos तो सिंपल है जी, लेफ्ट आएगा इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यहां से थीटा राइट साइड क्या है, निगेटिव है, राइट साइड थीटा निगेटिव है, लेफ्ट आया पॉजिटिव हो गया एंड पाई cos इनवर्स x के आगे पॉजिटिव साइन है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट इज थीटा, थीटा किसको माने हैं, cos इनवर्स माइनस x को, सो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। प्रूव्ड। बड़ा कहेगा ठीक है सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इस तरह से हम सेक को भी प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू भी प्लस सेक थीटा होता है, तो इसके जगह पे सेक ये फार्मूला लगा देंगे, सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। किसके जगह, जब सेक वाला प्रूफ करोगे तो अब यहाँ पे जैसे माइनस cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिखा गया है, वैसे ही सेक प्रूफ करोगे माइनस सेक थीटा को सेक 180 माइनस थीटा लिख दोगे। बट सर tan में तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा और cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, tan वाले को गौर करना। इतना लिखने के बाद 5 का सेकेंड नंबर क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी cot इनवर्स है, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसी में बना रहे बचत होगा। उतना के बाद ये सेकंड नंबर बनाने जा रहे हैं cot वाला,
सिमिलरली जैसे पीछे वाला किए हैं वैसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट इनवर्स, तो लिख दिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, थीटा सपोज कर लिए। अब ये इधर आएगा तो ये कॉट इधर इनवर्स है, राइट ट्रांसफर करेंगे, सिंपल में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया। माइनस को इधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, या मल्टीप्लाई भी माइनस ऑन बोथ साइड। तो अब तो लड़का बोलेगा कि सर यहाँ पर आप लिख दिए, जैसे इसके आधार पर बच्चा को प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देगा कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे लिखे कॉट पाई माइनस थीटा ऑल्सो माइनस कॉट थीटा, ये भी माइनस कॉट ही होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या किए, कॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, थीटा के आगे निगेटिव साइन इधर है, पॉजिटिव हो गया, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे गौर करो, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ एस है वहाँ टी कर दे रहे हैं, तो पाई माइनस हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स। अब बच्चा सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा, ये ध्यान रहे यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखे, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट फार्मूला अप्लाई हुआ है। बच्चा कहेगा सर हम ऐसे बनाना चाहेंगे, कंफ्यूजन, गौर करना, सेकंड वे क्या है, इसको सर थीटा माने, ठीक है, एलएचएस में कॉट इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान ली, सर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, बोले बिल्कुल सही है, माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर आया कॉट थीटा हो गया। अब बोलेगा सर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा लिखो, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से x इज इक्वल टू बोले कॉट माइनस थीटा, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि कॉट माइनस थीटा जो हो गया माइनस कॉट थीटा होता है, केवल कॉस और सेक ना पॉजिटिव होता है, इसीलिए सेक वाला छोड़ दिया, लेकिन कॉट वाला कर रहे हैं, कॉट वाला भी कर दिए, लेकिन सेकंड तरीका से बता रहे हैं, कोई आपको कंफ्यूज करे तब क्या बोलोगे। अब यहाँ से सर कॉट को इधर लाइए तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इधर लाओ तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो सर जैसे साइन का होता था साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन का होता था कोसेक का होता था, वैसे ही सेक कॉट का हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे नहीं, बिकॉज जब इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं, कॉट इनवर्स ले रहे हैं, तो इनवर्स का अगर बताए होंगे कि अगर ये हैंकी जो हो गया, रुमाल जो हो गया, वो इस पेन के इक्वल हो गया, तो रुमाल का ये कलम जो होगा वो परिसर होगा। यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस थीटा है, इसका मतलब इसका परिसर माइनस थीटा है, और कॉट इनवर्स का रेंज कितना होता है, कॉट इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो कॉट इनवर्स ये बनाने के बाद ये सही है, ये जो हम प्रूफ किए थे ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, कहाँ गलत है, बोलोगे कॉट इनवर्स एक्स का रेंज निगेटिव है, तो रेंज होता कितना है, y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, देख लो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, इसका मतलब रेंज तो पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा और 180 से छोटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर रेंज निगेटिव हो गया, इसीलिए कॉट को इस वे से नहीं बनाएंगे, इसी जैसे कॉस को और सेक को बना रहे हैं वैसे ही कॉट को बनाएंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग 12 फार्मूला पढ़े, 1/x वाला करके पढ़े, और ये 3 टाइप का 5 नंबर, 3 टाइप का 4 नंबर में पढ़े। ध्यान रहे कॉस का, कॉट का, सेक का रेंज कभी भी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होता है, एंड कॉसेक का, साइन का एंड टेन का रेंज निगेटिव होता है। तो इतना कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।